Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to start new chapter of digital electronics, that is chapter number 5, introduction to Karnaugh map. Okay, Karnaugh map को हम K map ऐसा ही बोलते हैं. Okay, ऐसा भी बोल सकते हैं. Okay, एक तो Karnaugh map बोलो या फिर K map, एक सिंपल K map बोलो. Okay, so let's start the chapter. Chapter थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. कॉम्प्लिकेटेड मतलब इतना भी नहीं, अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर ली ना तो एकदम इजी चैप्टर है. ओके, सो ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है. इसे हम 2 लेक्चर में खत्म करेंगे या फिर 3 लेक्चर में खत्म करेंगे. ओके, सो दैट्स इट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओके, उससे पहले मैंने कल एक पोल डाला है टेलीग्राम चैनल पे कि बैकलॉग जिन बच्चों के बाकी सेमेस्टर 1 के जिनके बैक सब्जेक्ट है उनको वन शॉट लेक्चर चाहिए क्या हर एक सब्जेक्ट के, यानी एक ही लेक्चर में मैं पूरा सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, एक बार रिवाइज कर दूंगा. ओके, तो मतलब मेन सब्जेक्ट जो है इंग्लिश भी लूंगा और ईवीएस भी लूंगा, सी प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैथ्स, इंग्लिश एंड ईवीएस. ओके, आपको लेक्चर चाहिए तो आप पोल में यस या नो बता देना. ओके, उस हिसाब से 3 लेक्चर में 3 सब्जेक्ट हम खत्म कर देंगे. ओके, हर एक लेक्चर में एक सब्जेक्ट, यानी 1-1.5 घंटे का लेक्चर होगा, उसमें हम एक सब्जेक्ट रिवाइज कर देंगे. ओके, और आपको मैं आईएमपी भी दे दूंगा ताकि आपका बैकलॉग सेकंड सेमेस्टर में क्लियर हो सके. ओके, सो चलो तो चैप्टर नंबर 5 पढ़ते, इंट्रोडक्शन टू के मैप. ओके, सो के मैप क्या है, बेसिकली ना आपको एक बुलियन इक्वेशन होता है, उसे हमें रिड्यूस करना होता है के मैप के हेल्प से. ओके, तो आपको बुलियन अलजेब्रा आना जरूरी है. बुलियन अलजेब्रा हमारा चैप्टर नंबर 4 है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लेक्चर देखो, उसके बाद मैंने 4 के 4 चैप्टर रिवाइज भी किए, वो भी लेक्चर देख लो और फिर चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर देखो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. तो ओके, अभी आपको दिख रहा होगा. ओके मैप, ओके कार्नोफ मैप जिसे हम के मैप कहते हैं, इज अ ग्राफिकल मेथड यूज टू सिंप्लीफाई बुलियन अलजेब्रा. ये एक ग्राफिकल मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करते हैं. ओके, इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग लॉजिक सर्किट बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टर्म्स इन बुलियन फंक्शन. अभी देखो बुलियन अलजेब्रा जो इक्वेशन होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो हम के मैप के हेल्प से क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स रिड्यूस करते हैं. ओके, उस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं के मैप की हेल्प से, तो वो इक्वेशन छोटा बन जाता है. ओके, सो दैट्स इट. के मैप इज अ ग्रिड. के मैप क्या है, एक ग्रिड है वेयर ईच सेल रिप्रेजेंट अ मिन टर्म और मैक्स टर्म फॉर अ बुलियन फंक्शन. ओके, हर एक हर एक टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, एक सेल क्या रिप्रेजेंट करती है, मिन टर्म और मैक्स टर्म फॉर ऑफ अ बुलियन फंक्शन. ओके, के मैप क्या है, एक ग्रिड है. द नंबर ऑफ सेल्स इन के मैप डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वेरिएबल. अभी ग्रिड में या फिर हमें सेल्स में कितने नंबर ऑफ सेल्स लेने हैं, ओके के मैप में कितने नंबर ऑफ सेल्स लेने हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वेरिएबल. ओके, जितने वेरिएबल हमें क्वेश्चन में दिए हो उसके ऊपर वो डिपेंड करता है. ओके, सो दैट्स इट. Then types of K-map. Okay, there are 3 types of K-map. First one is 2 variable, second one is 3 variable, and third one is 4 variable. Okay, so 2 variable, 3 variable and 4 variable. So 2 variable की K-map में 4 cells होते हैं, यानी 2 raised to n होता है. 2 raised to n मतलब 2 raised to 2. 2 वेरिएबल का आया तो कितने सेल्स निकालोगे, 2 raised to 2 आता है आपका 4. वैसे ही 3 वेरिएबल का आया तो 2 raised to 3 कर दो तो आपका आंसर आएगा 8 सेल. तो आपको 8 सेल का के मैप निकालना है. वैसे 4 वेरिएबल का आया तो 4 रेस टू क्या आएगा, 4. सो 4 रेस टू 4 क्या आता है, सॉरी 2 रेस टू 4 आएगा. 4 रेस टू 4, सॉरी 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 2 रेस टू 4 क्या आता है आपका 16. ओके, सो 2 रेस टू 4, 2 रेस टू 4 आता है आपका 16. तो 16 सेल का के मैप आप डिजाइन करोगे तो 2 वेरिएबल के लिए 2x2 ग्रिड लगेंगे, 4 सेल्स के लिए 3 वेरिएबल के लिए 8 सेल लगेंगे, तो हम 2x4 ग्रिड करेंगे. एंड 4 वेरिएबल के लिए 16 सेल्स लगेंगे, उसे हम 4x4 ग्रिड के फॉर्म में निकालेंगे. ओके, सो लेट्स सी हाउ आर द के मैप डिजाइन. सो 2 वेरिएबल का के मैप मतलब 4 सेल्स 2x2 ग्रिड. तो ये के मैप ऐसे होता है, देखो 4 सेल्स है, 1 2 3 एंड 4. 4 सेल्स मतलब 2x2 ग्रिड, ये हुआ 2x2 ग्रिड. ओके, 2x2 ग्रिड, ये हुआ 2 वेरिएबल का के मैप. एकदम इजी है. ओके, के मैप निकलना इजी है, लेकिन इक्वेशन पुट करना, वंस फाइंड करना, वो क्या है मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ. ओके, देन 3 वेरिएबल का के मैप देखो, 8 सेल्स होते हैं 2x4 ग्रिड, जैसा कि मैंने आपको बताया. तो 8 सेल्स 1 2 3 4 5 6 7 8. तो ये हुए आपके 8 सेल्स और ग्रिड हुआ 2x4 का, तो ये हुआ 3 वेरिएबल का के मैप. ये लर्न ही कर डालो. ओके,
देन 4 वेरिएबल का के मैप 16 सेल्स 4 by 4 ग्रिड, तो दीज आर total 16 cells and 4 by 4 grid. Okay, so like that these are three types of k map. Okay, then पुटिंग ऑफ वंस, अभी के मैप तो निकाल लिया, अभी उसमें वंस पुट करने. ओके, सो के मैप कैसे डिसाइड होता है आपको पता चल गया, वेरिएबल के हिसाब से डिसाइड होता है. अभी यहाँ पे देखो वंस कैसे पुट करते हैं, यहाँ पे 4 वेरिएबल है तो हम 4 वेरिएबल का के मैप लेंगे, यानी 16 सेल का 4 by 4 ग्रिड. ओके, सो हम इस इक्वेशन को इसमें के मैप में पुट करेंगे. अभी हमें वंस पुट करना है के मैप में, तो हमें इक्वेशन दिया गया है, वेट, पुटिंग ऑफ वंस मतलब के मैप में हमें वंस पुट करने, तो कैसे करते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ. ओके, पुटिंग ऑफ वंस, तो हमें इक्वेशन दिया है, गिवन इक्वेशन आपके सामने है यहाँ पे, मैं अभी रीड नहीं करता, बहुत बड़ा है. ओके, सो हम क्या करेंगे, फोर जितने वेरिएबल का इक्वेशन है वो वेरिएबल यहाँ पे लिख लेंगे. तो एबीसीडी है तो ए बी एक साइड को लिखो और सी डी एक साइड को लिखो सबसे पहले. ओके, और ये जो टर्म है तो ये फिक्स है, तो एबीसीडी फोर फोर टर्म्स का इक्वेशन रहा 4 वेरिएबल का, तो क्या करो, ए बार बी, ए बार बी, सॉरी यहाँ पे ए बार बी बार, यहाँ पे ए बार बी, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे ए बी बार. उसी तरह इस साइड को क्या करो, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार. ओके, सो ये फिक्स पैटर्न है, आप ये लर्न ही कर लो. ओके, पहले दोनों बार, फिर ए बार बी, देन ए बी एंड ए बी बार, देन सी डी, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार. ओके, ये आप लर्न कर लो. ओके, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. ओके, तो अभी हमें वंस पुट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक एक टर्म लो इक्वेशन में से. तो ये टर्म क्या है, ए बार बी बार सी बार डी, तो यहाँ पे ढूंढो ए बार बी बार कहाँ पे, यहाँ पे ए बार बी बार है, और सी बार डी कहाँ पे है, यहाँ पे आपका सी बार डी है. तो इसमें और इसमें यहाँ पे आप लिखोगे वंस, तो ये हुआ आपका एक वंस. ओके, तो नेक्स्ट देखो ए बी सी बार डी, तो ए बी कहाँ पे, ए बी यहाँ पे है, और सी बार डी कहाँ पे, अगेन यहाँ पे ही सी बार डी है, तो आप यहाँ पे 1 लिखोगे. ओके, समझ में आ रहा है कहाँ पे 1 लिख रहे हो. ओके, एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा, ये सिर्फ मैं आपको मेथड बता रहा हूँ. देन ए बी सी डी, तो ए बी आपका यहाँ पे है अगेन, और सी डी कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इस लाइन में यहाँ पे, तो आप वंस यहाँ पे लिखोगे. ओके, देन नेक्स्ट है ए बी बार सी बार डी, तो ए बी बार सी बार डी देखो कहाँ पे है, मैं इरेज करता हूँ और आपको समझाता हूँ, ज्यादा हो गया. ए बी बार सी बार डी, ए ए बी बार और सी बार डी यहाँ पे, तो आपका वंस आया यहाँ पे. ओके, एंड द लास्ट वन इज ए बी बार सी डी, तो ए बी बार यहाँ पे भी है और सी डी यहाँ पे, तो आपका 1 आया यहाँ पे. ओके, सो लाइक दैट आपको वंस पुट करने के मैप में. ओके, अभी वंस पुट हो गए, तो नीचे क्या करना है, आफ्टर प्लेसिंग वंस इन के मैप द नेक्स्ट स्टेप इज ग्रुपिंग देम. अभी हमें वंस को ग्रुप करना है टू सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन. तो ग्रुपिंग ऑफ वंस किस में होती है, ऑक्टेट में हो सकती है, क्वाड में हो सकती है और पेयर में. मतलब 8 वंस का ग्रुप बन सकता है, 4 का बन सकता है और 2 का बन सकता है, यानी ऑक्टेट में, क्वाड में और पेयर में. अभी लेकिन ग्रुप करने के लिए भी कुछ रूल दिए गए हैं, तो वो रूल क्या है देखते हैं. वी हैव टू मेक प्रायोरिटी फॉर द लार्जेस्ट ग्रुपिंग, हमें सबसे पहले लार्जेस्ट ग्रुपिंग ढूंढनी है. 8 की बन सकती है तो 8 की करो, 4 की बन सकती है 4 की करो, या फिर पेयर करो 2 की. ओके, तो लार्जेस्ट से हमें स्टार्ट करना है. ओके, शेयर वंस इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैनर, आप ग्रुपिंग वर्टिकल में करो या फिर हॉरिजॉन्टल में करो या फिर दोनों एक साथ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इफ एनी वंस आर नॉट ग्रुप, मेक ग्रुप एज अ कॉर्नर शेयर. ओके, अगर एक सिंगल वन बचा है तो आप उसका ग्रुप कॉर्नर शेयर में कर दो. ओके, कॉर्नर शेयर क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ. ओके, सो आपको समझ में आया ग्रुपिंग कैसे करते. ग्रुप 3 फॉर्म में हो सकते हैं, ऑक्टेट, क्वाड और पेयर. और ग्रुप करने के रूल पता चल गए. सबसे पहले आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, मतलब ऑक्टेट बन सकता है तो ऑक्टेट ही बनाओ, क्वाड बन सकता है क्वाड बनाओ, फिर पेयर का सोचो, पेयर बन सकती तो पेयर बनाओ, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी आपको देनी है. ओके, और अगर एक हाथ सिंगल बच गया तो उसे आप कॉर्नर शेयर कर सकते हो अगर वो कॉर्नर में है तो. ओके, फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल मैंने नीचे उठाए, अभी हम इसका ग्रुपिंग करते. तो ग्रुपिंग देखो कैसी की, यहाँ पे 1 थे तो इसका हमने क्या कर दिया, कॉर्ड कर लिया, यानी 4 का ग्रुप कर दिया. ओके, समझ में आ रहा है, या फिर के मैप निकाल के बताओ. देखो जहां पे मैंने रेड से किया है वो ये देखो, ये हो गया है आपका क्वाड. ओके, तो क्वाड के बाद अभी पेयर तो नहीं बन सकती क्योंकि ये 1
सिंगल बचा है, इसकी पेयर तो नहीं बन सकती, तो कॉर्नर शेयर मैंने करके बताया था। देखो कॉर्नर शेयर कैसे करते, इसको या इस कॉर्नर से इसको इस कॉर्नर से शेयर कर दो। ओके, सो लाइक दैट, ये हुआ आपका कॉर्नर शेयर। आप डबल ग्रुपिंग भी कर सकते हो एक में। अभी आप बोलोगे इनकी कॉर्ड हो गई तो इसको कैसे फिर से शेयर करें, तो आप कर सकते हो। तो क्योंकि इसको ग्रुप के लिए कुछ तो चाहिए ना साथ में, ग्रुप दो लोगों का हो सकता है, ज्यादा मिनिमम 2 पीपल्स का ग्रुप हो सकता है, तो इसके लिए ग्रुप करने के लिए तो चाहिए ना कुछ तो आप कॉर्नर शेयर करो इसको, इससे आप ऐसे कॉर्नर शेयर कर दो। ओके, लाइक दैट आप ग्रुपिंग कर सकते हो। ओके, देन एग्जाम्पल देखो। अभी एग्जाम्पल से आपको एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूँ। ओके, सो इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा के मैप क्या होता है, उसके टाइप्स पढ़े। देन कितने वेरिएबल का के मैप के लिए कितने सेल्स लगते हैं वो पढ़ा। ओके, देन उसके बाद वंस पुटिंग ऑफ वंस देखा, एंड इसके बाद हमने कॉर्नर मतलब ग्रुपिंग देखा, उसमें हमने ऑक्टेट, कॉर्ड और पेयर देखा, एंड एक कॉर्नर शेयर। ओके, सो अभी एग्जांपल देखो, हमें गिवन एग्जांपल ये है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। ओके, सो दैट्स इट। हम क्या करेंगे अगेन, अभी वेरिएबल काउंट करो, 4 वेरिएबल है, तो कितने सेल का के मैप लगेगा, 16 सेल का। ओके, सो ये 16 सेल का के मैप आपके सामने प्रेजेंट है। ओके, ये रहा आपका 16 सेल का के मैप। तो आप क्या करो, ए बी और सी डी, अगेन यहाँ पे लिख लो ए बी और सी डी, और स्टैंडर्डाइज फॉर्म मैंने आपको बताया है वैसे ही लिखो, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी एंड ए बी बार, देन सी डी बार, सी बार डी, सी डी एंड सी डी बार। ओके, सो ऐसा लिखने के बाद आपको अभी वंस पुट करना है। ओके, तो वंस कैसे पुट करोगे, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, सबके ऊपर बार है, ए बी सी डी बार, तो ए बी और सी डी बार, तो यहाँ पे एक वन आए। ओके, देन ए बी सी डी बार, तो ए बी कहाँ पे, यहाँ पे ए बी सी डी बार यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वन आया। ओके, दिख रहा है ब्लू कहाँ पे हो रहा है। देन नेक्स्ट देखो, ए बार बी बार सी बार डी, तो देखो ए बार बी बार और सी बार डी कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वंस आया। ओके, देन वंस पुट करने के बाद अदर टर्म आपको जीरो लिखने हैं, ये याद रखना। देन ए बी सी डी, तो ए बी यहाँ पे है अगेन, ओके, और सी डी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वन आया बराबर। और सेकंड लास्ट क्या है, ए बार बी सी बार डी, तो ए बार बी यहाँ पे है और सी बार डी आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक वन आया। सॉरी, ए, अरे गलत हुआ ना कुछ, तो ए बार बी, अरे ए बार बी है, हाँ, तो ए बार बी यहाँ पे है और आपका सी डी बार है, सॉरी सी बार डी नहीं, सी डी बार यहाँ पे, तो आपका वन यहाँ पे आया, वही मैं सोचा। और यहाँ पे क्या है, ए बार बी सी बार डी, ए बार बी यहाँ पे है और सी बार डी यहाँ पे है, तो ये आपका ये वन यहाँ पे आ। और एक लास्ट वन है, ए बी बार सी बार डी। ओके, ए बी बार सी बार डी यहाँ पे, तो आपका वन यहाँ पे आया। ओके, तो वंस पुट कर लिए, और जो एम्प्टी स्पेसेस है वहां पे आप जीरो पुट कर दो। ओके, सो लाइक दैट। अभी हम ग्रुपिंग करते हैं। ओके, ग्रुपिंग करने के बाद देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी आई कॉर्ड की। ओके, ये हुआ कॉर्ड, ये उसके बाद यहाँ पे पेयर बन सकती है, तो पेयर को दी हमने प्रायोरिटी, और उसके बाद कॉर्नर शेयर बचा सिर्फ। ओके, क्योंकि कॉर्ड होने के बाद और पेयर होने के बाद ये सिंगल बचा, तो इसे हम कॉर्नर शेयर दे देंगे। ओके, तो ये रहा कॉर्नर शेयर, इससे हमने दिया। तो अभी हमें इक्वेशन लिखना है। ओके, इक्वेशन कैसे लिखेंगे, कॉमन ले लो। ओके, पहले कॉर्ड का देखो, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वही से देखो, कॉर्ड का इक्वेशन क्या बन सकते हैं, इन दोनों में से कॉमन उठाओ और इन दोनों में से कॉमन उठाओ। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, ए बार, ओके, कॉमन है, और इन दोनों में से सी बार कॉमन है, तो आपका आया y इज इक्वल टू ए सी बार प्लस, अभी सेकंड हमने पेयर बनाए, तो पेयर में से देखो इसमें और इन दोनों में से कॉमन देखो, तो ये तो ए भी फिक्स आएगा क्योंकि ये सिंगल टर्म है। ओके, इसमें कॉमन तो नहीं उठा सकती क्योंकि आप पेयर के लिए, वेट मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ, अभी पेयर का देख रहे तो पेयर का ही देखो, तो ये ए भी वैसे का वैसा आएगा क्योंकि कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि सिंगल है। जैसे यहाँ पे दोनों थे, यहाँ पे दो नहीं है, यहाँ पे एक ही है, तो ए भी ले लो, और अभी इन दोनों में से कॉमन ले लो। इन दोनों में से कॉमन क्या है, सी कॉमन है। ओके, तो ए बी सी आया, यहाँ का ए बी और यहाँ से सी कॉमन। देन लास्ट वन इज कॉर्नर शेयर, तो कॉर्नर शेयर पे कैसे सोचोगे, देखो देखो सोच के देखो, आपका दिमाग कहाँ तक चलता है मुझे भी पता चले। कॉर्नर शेयर कैसे देखोगे, ये एक है और एक, तो इसमें से और इसमें से कॉमन क्या है,
बी बार, बराबर। और अभी ये टर्म बची सिर्फ ये वाली, तो इसको वैसे के वैसे ही उठा लो, तो बचा क्या आपका बी बार सी बार डी। देखो हेंस, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ, दिस इज रिड्यूस इक्वेशन बाय के मैप। ओके, सो ये रहा आपका इक्वेशन। इक्वेशन देखो कितना बड़ा था ऊपर, अगर आपने इक्वेशन देखा तो कितना बड़ा था, इतना बड़ा आपका इक्वेशन था, उसको हमने इतने में मीटा, इतने में रिड्यूस किया। ओके, सो आपको इस तरह से एग्जांपल सॉल्व करने, अभी तक के मैप खत्म नहीं हुआ, अभी इसके आगे एक और स्टेप है। इस इक्वेशन के ऊपर से हमें लॉजिक गेट डिजाइन करना है, तो वो कैसे करेंगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। आप इतना ही रिवाइज करो ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो। ओके, तो that's it for today. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or DM me on Instagram. Okay, so this is sufficient for today. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.